कर लिया फैसला। मैं इन पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूं। क्या सच? थैंक यू सो मच आंटी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे पैर छूने होंगे। आंटी उसमें कौन सी बड़ी बात है? उम्र में आप हमसे बड़ी हैं और बड़ों के पैर छूना, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उल्टा हमें ही आशीर्वाद मिलेगा। पगली पगली मंदिरा नाम की एनाकोंडी तुझे निगल जाएगी। अरे पहले पूरी शर्त तो सुन ली। शक्ति, तुझे तेरा साइन मिल जाए और मुझे इस घर में फुल एंड फाइनल एंट्री मिल जाए। ऐसा राजमहल सा घर है, उसे ढूंढे भी तो कहा। आई मीन उन्हें, हमारे प्रिंस चार्मिंग, नहीं डॉक्टर चार्मिंग। मैं पर्सनली आपसे ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। डॉक्टर चार्मिंग को कहाँ ढूंढे? इतना बड़ा घर है तो सिर्फ घर का पता नहीं, यही भेलूपुर में ही हमारा घर है। कश्यप सदन। अपने रूम का जीपीएस लिंक भी देकर जाना चाहिए था ना। दुनिया गोल है और छोटी भाभी के हर बात में झोल है। अब आएगा मजा, क्योंकि कहानी में आएगा ट्विस्ट। तुम्हें मेरे पैर छूने हैं, नाक रगड़ना है। इतनी बड़े घर के लड़के ने हमें पसंद किया, और वो भी डॉक्टर। ऐसा लग रहा है कि हमें 1 लाख लाइक्स एक साथ मिल गई हो। आई लाइक यू। अगर ऐसा घर हो तो कभी किसी फोटो के ऊपर फिल्टर लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर हमें रील्स बनाने के लिए कितनी सेटिंग्स ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ तो हर जगह ही सेटिंग है। हे भोलेनाथ, प्लीज 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 हमारी भी यहाँ सेटिंग करवा दो। लोग काशी मोक्ष की तलाश में हैं, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिलता। मेरी काशी तो आप ही। एक रील तो बनती है। गाइस, आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर है। मुझे तो पहले वाली फीलिंग आ रही है। ये बनारस की बेब, इसका बैकग्राउंड तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो मेरा घर। इसका अकाउंट तो फिर डिलीट करवाती हूँ। तुम्हें मेरे पैर छूने हैं, नाक रगड़ना है। और कहना है कि मैं बदतमीज हूं। बेवकूफ हूं, बददिमाग हूं, झूठी हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। भोलेनाथ, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, पर उनका क्या जो सिर्फ उम्र में बड़े हैं और दिल छोटा है। क्या कहा आपने आंटी जी? सॉरी, हमने ढंग से सुना नहीं। यही कि तुम कहो कि मैं शर्मिंदा हूं, झूठी हूं, बदतमीज हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। शिव शिव शिव, आंटी जी ये हम कैसे बोल सकते हैं? आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, हमारे पेपर्स पे साइन करने वाली हैं। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप गलत हैं, कि आप झूठी हैं, आप शर्मिंदा हैं और
और बेवकूफ बददिमाग। ये भी। आंटी जी, ये ना हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। हाउ डेयर यू। डेयरिंग तो हम में बहुत है आंटी जी। शायद आपने हमारा नाम अच्छे से नहीं सुना। शक्ति। शक्ति, जिसके बिना शिव भी शव है। तुम गलत नहीं थे मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ गलत हो सकती है, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते मेरे बच्चे। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। प्यार, विश्वास, एक सही इंसान का साथ। ये एक माँ का अपने बेटे के लिए आशीर्वाद है। के चरणों में स्वर्ग है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। मुझे स्वर्ग भी मिल गया और सुकून भी। आज इतने सालों बाद फिर से हमारे शिव ने हमसे बात की। हमें प्यार कर रहा है। शिव, शिव, शिव। शायद आप माँ का फर्ज निभा लेंगी, लेकिन मैं अब तक बेटे का फर्ज निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। सॉरी। आप माँ हैं, आप गलती माफ कर देंगी, लेकिन मैं आपकी गलती माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, और सिर्फ सॉरी। थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए सिर्फ सॉरी।
माफ करने लायक है ही नहीं बेटा। और फिर भी तुमने हमसे बात की तो ऐसा लगा पुण्य मिल गया। 7 साल से जिंदगी में जो अंधेरा था, तुम्हारे बात करने से ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं एक रोशनी नजर आ गई है। जीजी पानी। क्यों ये दर्द कम नहीं होता? नो नो स्टॉप, प्लीज स्टॉप। शांत शिव, शांत शक्ति, शांत शिव, शांत शक्ति, शांत शिव, शांत शक्ति, शांत शक्ति, शांत शक्ति, शांत शक्ति। ये लड़की छोटी भाभी ये क्या बड़बड़ कर रही है? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है? हम पर, हमारे इस घर पर। अच्छा हुआ आपने पानी डाल दिया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, वरना निकलो यहां से। गेट आउट। हम तो जा ही रहे थे ना, आपने रोका इसलिए रुक गए। बड़ों की बात मानना हमारे संस्कारों में, बड़ों के पांव छूना ये हमारे संस्कारों में, उनकी डांट सुन भी लेना ये भी हमारे संस्कारों में। लेकिन किसी और को हमारा अपमान करने का अधिकार देना ये हमारे संस्कारों में नहीं है। सच्चा होने के बावजूद अपने सर पर झूठा होने का इल्जाम लेना ये हमारे संस्कारों में नहीं। ना ही हम झूठे हैं, ना ही शर्मिंदा हैं और ना ही सॉरी है।
इन सब तमगों में अगर कोई असली हकदार है ना, तो वो आप और आपके सुपुत्र हैं, जिसने किसी दूसरे के काम का श्रेय लेने से पहले एक बार नहीं सोचा। बकवास बंद करो लड़की। तुम्हें डॉक्टर नहीं नीता बनना चाहिए। फिजूल की बकवास करती रहती हो, पर मैं बातों में नहीं करने पे विश्वास रखती हूँ। क्या कहा था तुमने? डॉक्टर बनना चाहती हो ना? मैं भी देखती हूँ तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। इन पेपर्स पे ना मैं कभी भी साइन नहीं करूंगी, समझी? याद है आपको, हमने आते साथ ही कह दिया था कि आप हमारा काम नहीं करने वाली। लेकिन शायद आप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितनी अच्छी तरीके से हम आपको समझ चुके हैं। आपको अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने सपने के बारे में जरूर कुछ बताते हैं। आंटी जी, हमारे सपने ना आपके साइन की मोहताज नहीं है। हमारे पास लड़ने की क्षमता है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। मेहनत करने की हिम्मत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। सच्ची नीयत है, वो हमारा सपना पूरा करेगी। हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, वो सपना पूरा करेगा। और तो और हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। आप चाहे कुछ भी कर लें, जितनी मुश्किलें पैदा करनी है कर लीजिए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब तक हमारे शिव हमारे साथ है, हमारा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, पर दूर रहकर भी तुम मेरे साथ हो। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे जीने से कौन रोक सकता है? मां के चरणों में ईश्वर है। क्षमा करें मामी, ये आपका हॉबी टाइम है और हम आपके रंग में भंग डालने आ गए। हॉबी? हॉबी शौक, किसी किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी किसी को सोने का शौक होता है, पर हमारी मामी जी को रोने का शौक है। वैसे मामी जी, आप बचपन से इतने अच्छे से रोती हो या किसी टीचर से स्पेशल ट्रेनिंग ले इसके लिए? हाँ, पर पता है ना, ये आंसू थोड़े अलग हैं। ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? उस गुनाह के 7 साल के बाद आज हमारे बेटे शिव ने पहली बार ये जताया कि वो आज भी हमें अपनी मां मानता है। शिव ने आज हमसे बात की। क्या? ये तो मिठाई खाने वाली बात, ये तो मिठाई खाने वाली बात है। अरे नहीं, मतलब हमारे सामने बैठकर आमने सामने बात नहीं की, पर हमें ऐसा एहसास हुआ कि वो हमारी बातें सुन रहा है और हमारी बातों का जवाब भी दे रहा है। सच में मामी, आपकी बातें सुन के तो हमें भी रोना आ रहा है मामी। और जानता है ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से। उस लड़की के कदम इस घर में पड़ते सालों पुराने रिश्ते पर से वक्त की धूल छिड़ गई। उसका नाम सुनते ही हमें एहसास हुआ था कि वो इस घर में आई है तो जरूर कुछ ना कुछ शुभ होगा।
जानते हैं इसका नाम क्या है? क्या? माँ जी, हमारा नाम शक्ति है। शक्ति? उसका नाम शक्ति है? नंदू बेटा, मेरा एक काम करना, जाके देख के मंदिरा ने उसके फॉर्म पे साइन की कि नहीं। कौन सा फॉर्म? स्कॉलरशिप फॉर्म है शायद, जरा देख ले। देखना बेटा, उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं भी उसे खुशी देना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, आपका काम हो जाएगा। ये घर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको दिख रहा है। हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया है। #नो फिल्टर। यहाँ सब कुछ रियल है, सब कुछ भी फेक नहीं है। पर तू फेक है। तुम? हाँ, मैं। अंदर किसकी परमिशन से आई? ये तेरी बुआ का बगीचा नहीं है जो रील्स बनाने यहाँ चली आई। तुम कौन हो? अच्छा, वैसे तो मेरा अकाउंट फॉलो करती हो, मेरी हर रील्स पे कंपटीशन करने की कोशिश करती हो, और अब ऐसी एक्टिंग कर रही हो जैसे मुझे पहचानती नहीं। वहां बनारस की बेब। तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैं हूँ केसे कूल्स। गाइस, आप ही डिसाइड करो, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ क्या करना चाहोगे जो मेरे घर में घुस के मेरे ही घर की वीडियो बना रही है। आज मेरे घर में घुस गई है, क्या पता कल आपके घर में घुस जाए। नहीं, हम तो बस ऐसे। ये भी फेक है, अपनी फेक स्टोरीज की तरह, और इसके तो कई सारे फॉलोवर्स भी फेक हैं। गाइस, आप ऐसे फेक बेब को क्यों फॉलो करते हो? इसे अभी अनफॉलो करो और मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं हूं बनारस की रियल स्टार, केसे कूल्स। ये सब अब क्या बोल रही है? तुम्हें बहुत मेहनत लगी इतने फॉलोअर्स बनाने में। प्लीज, अब मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा तुझे ट्रेंड करवाने में। #फेक बनारस की बेब मेरे घर में जबरदस्ती घुस आई। प्लीज आप मेरा फोन दे दीजिए, प्लीज फोन दे दीजिए। आंटी जी, सम्मान तो हम सबका करते हैं, आपका भी करना चाहते थे, लेकिन आपने कोई कारण ही नहीं दिया। उस दिन मंदिर में आपने सबके सामने साबित कर दिया कि आपको भोलेनाथ की परवाह नहीं, उनकी भक्तों की कोई परवाह नहीं। और फिर हॉस्पिटल में आपने फिर से साबित कर दिया कि आपको एक जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। अपने सपनों की परवाह करना छोड़ दो, वो कभी पूरे नहीं होंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर हमें आपकी मदद लगे ना, तो शायद हमें इतनी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपकी मदद के सहारे हम अपना सपना पूरा करें तो ये सही नहीं है। अपने सपनों पर आपका साया पड़ने देना हमें सही नहीं लग रहा है। हमारा डॉक्टर बनने का सपना, ये हमारी पूजा है, और अपनी पूजा पूरी करने के लिए अगर हमें आपकी मदद लगे ना, तो हमारी पूजा ही दूषित हो जाएगी। इसलिए नहीं चाहिए हमें आपका सिग्नेचर। हम हमारे सपने को इतना कमजोर नहीं बनने देंगे कि उन्हें आपके सहारे हम पूरा करें।